नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज पंवार, आपका खास दोस्त और घुमक्कड़ पहाड़ी के आज के इस व्लॉग में आपका स्वागत है। और हर बार की तरह मैं एक बार फिर लेके आया हूँ एक बेहद महत्वपूर्ण जानकारी और ख़ास तौर पर जो उत्तराखंड के लोक पर्वों से जुड़ी हुई है। तो दोस्तों, इस समय नंदाक बधाण की आराध्य देवी नंदा देवी की सिद्ध पीठ कुरूड़ से चली लोकजात यात्रा लगातार आगे बढ़ रही है और लगातार जो तमाम श्रद्धालु हैं वो उनके साथ चल भी रहे हैं और लगातार उस पूरी यात्रा में धार्मिक रूप से जो जुड़ाव है उसको महसूस भी कर रहे हैं। इस समय वेदनी तक जो है ये लोकजात पहुंच गई है और अपने आप में बेहद शानदार इस यात्रा को कहा जाता है। और एक जो है यात्रा जो है वो आप जानते होंगे नंदा राज जात, तो हर 12 साल में नंदा राज जात जाती है, लेकिन लोक जात भी होती हैं जिसको इस समय जो चल रही हैं। तो इस पूरे आयोजन में साफ तौर पर जो वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो पूरी शिद्दत के साथ अपनी आराध्य माँ नंदा देवी को याद करते हैं और उस पूरी यात्रा में साथ चलते हैं। तो दोस्तों, दिखाते हैं हम आपको कि किस तरीके से ये धार्मिक आयोजन हो रहा है। जय माँ नंदा देवी। जी हाँ, नंदाक बधाण की आराध्य देवी नंदा देवी की सिद्ध पीठ कुरूड़ से चली लोकजात यात्रा 10वें दिन बेराधार से अट्टू होते हुए इछोली और फल्दिया गांव के लिए रवाना हुई। बेराधार में नंदा भक्तों ने देवी के दर्शन किए। इसके बाद नंदा देवी की यात्रा अट्टू के लिए रवाना हुई, जहां देवी भक्तों ने नंदा के जयकारों के साथ यात्रा का भव्य स्वागत किया। यात्रा यहां से इछोली होते होते रात्रि विश्राम के लिए फल्दिया गांव पहुंची। यात्रा पड़ावों पर देवी भक्तों का इस यात्रा को लेकर उत्साह देखते ही बन रहा था। बताते चलें कि 22 सितंबर को नंदा सप्तमी के दिन राज राजेश्वरी नंदा देवी की उत्सव डोली वेदनी पहुंचेगी, जहां नंदा अवतरण और देवी पूजा के बाद वापसी के पड़ावों से लौटते हुए नंदा राज्य राजेश्वरी देवराड़ा पहुंचेगी। देवराड़ा माँ नंदा का ननिहाल कहा जाता है, जहां देवी 6 माह के लिए विराजमान होती हैं। उसके बाद आपकी पूजा होगी। बैठो भाई, बैठो, पूजा वाले बैठो। 9 तारीख सितंबर से प्रारंभ हुई है और 29 तारीख को देवराड़ा में संपन्न होगी। रास्ते अभी 1-2 जगहों पर थे दिक्कत, जो कि थराली में थी। बाकी रास्ते में कोई दिक्कत अभी नहीं हुई है, लेकिन आगे कहा जा रहा है कि वहाँ में दिक्कत है। और हमारी 22 तारीख को नंदा सप्तमी अमुक्ताभरणी की जो जात होती है वो बेदनी में होती है, वो 22 तारीख को होगी। और हमारी यात्रा का समापन 29 सितंबर को देवराड़ा में होगा। इसके बारे में कोई वो तो नहीं आया है, लेकिन अभी राजा ने कोई घोषणा की नहीं है। और राजा और गौड़ पुजारी जब बैठेंगे तो उसके बाद ही घोषणा की जाएगी कि राजा कब होगा। इस समय लोकजात में कितना आप देखते हैं कि भक्तों का किस तरीके इस समय तो भक्तों का बहुत ही जबरदस्त वो था। थराली में आपने देखा होगा, अभी आप देवाल में भी जबरदस्त भीड़ है और प्रत्येक पड़ाव पर एक हुजूम सा बना हुआ है। श्रद्धालुओं का बाहर से आए हुए हैं बहुत से श्रद्धालु। इतने आपदा होने के कारण भी बहुत सारे श्रद्धालु जो है कि देवी के दर्शन के लिए पहुंचे हुए हैं। दोस्तों, जहां एक और लोकजात यात्रा लगातार आगे बढ़ रही है, वहीं नंदा राज राजेश्वरी संस्कृति संरक्षण मेले का भी आयोजन किया जा रहा है। जी हाँ, चमोली गढ़वाल की अधिष्ठात्री नंदा देवी राज राजेश्वरी की लोकजात यात्रा अपने विभिन्न पड़ावों से होकर वेदनी की ओर चल रही है। वहीं देवाल विकास खंड के लोहानी में राज राजेश्वरी संस्कृति संरक्षण मेले के आयोजन भी देवी नंदा के स्वागत में किया जा रहा है। वर्ष 2005 से आयोजित हो रहे इस मेले के आयोजन का मुख्य मकसद पौराणिक संस्कृति का संरक्षण करना है। लोहानी के पिलखड़ा में आयोजित होने वाले इस 2 दिवसीय मेले के आयोजन की सांस्कृतिक संध्या में बड़ी संख्या में वहाँ तमाम लोग पहुँचे, जो स्थानीय लोग माँ
नंदा राजराजेश्वरी को मानते हैं। संस्कृति मेले में अलग अलग गांव की महिला मंगल दलों ने छोड़े चांचरी के माध्यम से उत्तराखंडी संस्कृति के संरक्षण का संदेश दिया। वहीं स्कूली बच्चों की मनमोहक प्रस्तुतियों ने दर्शकों का मन मोह लिया। ये मेला 2005 से चल रहा है। आज 7वां मेला इस वर्ष से आयोजित हो रहा है। ये हमारी कुल देवी आराध्य देवी मां नंदा भगवती के लोकजात और राजजात यात्रा के जो पड़ाव हैं उसके तहत एक सिद्ध पीठ है राजराजेश्वरी मंदिर पिलखड़ा, जहाँ पे पिलुआ दैत्य का संहार मां नंदा ने किया था। इसलिए मां के आगमन की खुशी में जब उनकी डोली यहाँ आती, आगमन की खुशी में यहाँ पर हमारी संस्कृति को, हमारी धरोहर को बचाने के लिए निरंतर से मेला किया जा रहा है और निश्चित रूप से जनता का अपार सहयोग मिलता है, पूरे क्षेत्र की जनता, और एक उनके जो है श्रद्धा के रूप में यहाँ पर उपस्थित होते हैं और लगातार ये मेला दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। जो हमारी परंपरा है नंदा देवी लोक जात का, ये 8वीं और 9वीं शताब्दी के प्रारंभ से शुरू हुआ था और तब से लगातार इस क्षेत्र में हमारी बढ़ाण की नंदा के नाम से जो जानी जाती है, इस क्षेत्र का भ्रमण लोक जात के रूप में होती है और बेदनी में विदाई होती है। और आज सबसे बड़ी आवश्यकता है कि हमारी जो सांस्कृतिक जो धरोहर है, जो सांस्कृतिक हमारी परंपरा है, उन रीति रिवाजों को, सांस्कृतिक धर्म के संरक्षण की बहुत बड़ी आवश्यकता है। और निश्चित रूप से मेरे अपने कार्यकाल में भी हमने इन चीजों पे बहुत बड़ा महत्व दिया था कि हमारी जो परंपरा है, लोक संस्कृति है, उसको कायम रखें, उसको बनाए रखें और उसको आगे की, क्योंकि आगे की पीढ़ी जिस तरह से जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है उससे ये डर होता है, भय होता है कि कहीं हमारी लोक संस्कृति परंपराएं गायब न हो जाए। इसलिए इसके रख रखाव के लिए ये इस तरह की परंपराएं और इस तरह के मेलों का आयोजन लगातार होना चाहिए। बल्कि मैंने अपने समय में रामनीम के अंदर, यहाँ पिलखड़ा के अंदर, बेदरी के अंदर तमाम मेलों के लिए हमने कहा था, ये सरकार की ओर से ये मेलों का संरक्षण के लिए अनुदान, हर साल अनुदान सरकार दे। लेकिन हमारी सरकार के जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी जो कहती है कि हम तमाम जो देवी देवताओं के संरक्षण के लिए काम, उन्होंने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। तो मेरा यह है कि इन चीजों के संरक्षण के लिए सरकार को भी प्रोत्साहन देना चाहिए। दोस्तों, आपने देखा कि चमोली गढ़वाल की अधिष्ठात्री देवी नंदा राजराजेश्वरी की लोकजात यात्रा अपने विभिन्न पड़ावों से होकर वेदनी की तरफ लगातार चल रही है। वहीं एक तरफ यात्रा निकल रही है, वहीं सांस्कृतिक जो पौराणिक मेला है वो भी आयोजित हो रहा है। तो हमने आपको दिखाया दोनों तरीके से कि आखिरकार किस तरीके से पूरी यात्रा चल रही है और किस तरीके से जो सांस्कृतिक संरक्षण मेला है उसका भी आयोजन चमोली में हुआ है। तो दोस्तों, आपने देखा इस पूरी लोकजात में और एक तरीके से पूरी तरीके से धार्मिक आयोजन है जो पूरे चमोली और पूरे उत्तराखंड के लिए बेहद खास हो जाता है। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग में इतना ही। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।